हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट थर्ड। यदि अभी तक आपने पार्ट टू नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट टू देखें, उसके बाद ही पार्ट थ्री देखें, क्योंकि हम उसमें बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, कि हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद करेंगे साइन कन्वर्जन ऑफ स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, कौन चीज़ हमारी पॉजिटिव होगी, किसको कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से हम किसको डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं। फिर उसके बाद करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन पॉइंट्स की, कि इसमें कॉमन पॉइंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की क्या ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा क्या, दोनों में ये नेगेटिव हो सकता है, किस किस में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों की बात करेंगे कि किस में हमारा कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं और किस में हमारे कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकते। और डिफरेंस पॉइंट की बात करेंगे कि किस में, जैसे कि इमेज डिस्टेंस की बात की जाए, एक में पॉजिटिव होगी और एक में इमेज नेगेटिव होगी। अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसके फॉर्मूले निकल के आते हैं कुछ। फिर उसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, लास्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला, कि हमारा मिरर फार्मूला क्या होता है। तो मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, अ फार्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नाउ एज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कैसे बताएंगे, बोलेंगे जो मेरा रिलेशन किस किस का बताए, इमेज डिस्टेंस का बताए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बताए और फोकल लेंथ का डिस्टेंस बताए, तो हम उसे बोलेंगे वो क्या होगा, हमारा मिरर फार्मूला। तो हमारा मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला का फार्मूला हो जाएगा 1/v/1/u इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/f। जो u होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। देखो हमने यहाँ पे लिख के भी बताया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और v होगा हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और हमारी जो फोकल लेंथ f होगा, जो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे लिख देंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको देखो बच्चों, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूला ही अकेला याद करना है। क्या, फॉर्मूला अकेला याद करना है और ये छोटी सी डेफिनेशन याद करना है। उसको ड्राइव आपको 12th क्लास में करना है, 11th क्लास में भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब हम साइन कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसके साइन कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको, तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं साइन कंजर्वेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन कंजर्वेशन करते हैं स्फेरिकल मिरर के। तो हमारे कितने टाइप के मिरर होते हैं, दो टाइप के मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, जो उनसे आउटर लेयर का पॉलिश जो वो, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। देखो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको एक एक चीज़ बताई थी, तो ये हो जाएगा हमारा स्फेरिकल, कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। अब यहीं पर हम क्या बना लेते हैं, कॉन्वेक्स बना लेंगे इस तरीके से, कॉन्वेक्स। यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये किस साइड से पॉलिश्ड हो जाएगा, अंदर साइड से पॉलिश्ड हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से पॉलिश्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ और ये हो जाएगी पोल। उसी तरीके से इसमें भी पोल यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा फोकस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। देखो बच्चों, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम इतना सा डायग्राम बना लेता हूँ, अंदर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो बच्चों, सारी डिस्टेंस होती हैं, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस होता है, इधर ऑब्जेक्ट रखा होता, तो सारी की सारी हमारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पहला कंजर्वेशन हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि हमारी जितनी भी सारी डिस्टेंस होंगी वो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। देखो बच्चों, एक पॉइंट और नोट करना, हमारी सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, पोल से। देखो ये क्या हमारी इंसिडेंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं रे, ठीक है। तो देखो
हम भी जब भी हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट राइट की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, तो इस साइड हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि हमारे डिस्टेंस इस तरीके से इधर को मेजर किया जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि फोकल लेंथ की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस की पॉजिटिव होगी। कब, जब हमारी डिस्टेंस फोकल लेंथ की तरफ जा रही हो। इस तरीके से जो भी हमारी इधर को डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी डिस्टेंस। और जब भी हम डिस्टेंस को इधर मेजर करेंगे तो हमारी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। सेम इसी साइड हो गई, हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे प्लेस्ड होता है तो उसमें भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंसेस आर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट लिख सकते हैं यहाँ पे रे, इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। हम क्या लेंगे, उन्हें पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कब लेंगे, जब हमारी डायरेक्शन कैसा होगा, इंसिडेंट रे की साइड होगा। इस तरीके से देखो, इस साइड हमको पूरी भी इंसिडेंट रे जाएगी इस साइड, तो हमारा डिस्टेंस इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। इस साइड की बात की जाएगी तो हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का आएगा डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यदि हमारा डायरेक्शन इंसिडेंट के अगेंस्ट होगा तो हमारा कैसा होगा, जो डिस्टेंसेज होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव साइन लगाएंगे और डिस्टेंस के पीछे। ठीक है, आगे डिस्टेंसेस आर इन द अगेंस्ट डायरेक्शन, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एस नेगेटिव। कैसे साइन लेंगे, हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट निकालो। फोर्थ पॉइंट क्या बन सकता है हमारा, देखो बच्चों, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारी डिस्टेंस कैसे, जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे वो इमेज की हाइट हो, इमेज की हाइट मान लीजिए यहाँ पे बढ़ रही है, इधर तो हमेशा पॉजिटिव ऊपर बनती है। यदि इमेज की हाइट हमारी इस तरीके से नीचे बढ़ रही है तो हमारी हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। और इस साइड हमेशा हमारी हाइट ऊपर ही बनती है। आपने भी देखा होगा, हम जितने भी फॉर्मूले बनाए थे हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर ही बढ़ रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लगा, हाइट इज अपवर्ड। यदि हाइट हमारी कैसी है, अपवर्ड है, तो एंड परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। हमको कैसे लेना है, पॉजिटिव होगी हमारी। ठीक है, हाइट हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव की होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो चाहे वो इमेज की हाइट हो। ठीक है, और इसी यहीं से हमारा फिफ्थ पॉइंट बन जाता है, यदि हमारी इमेज डाउन हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ हाइट्स, या लिखेंगे हाइट इज डाउनवर्ड, यहाँ पे लिख दें डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो हमें कैसी लेना पड़ेगी, आर टेकन एज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके साइन कंजर्वेशन। ठीक है, आपको साइन कंजर्वेशन के बारे में समझ में आएगा। देखो बच्चों, कुछ नहीं है, यदि हमारा, आप तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, यदि हमारी लाइट, हमारा डायरेक्शन इंसिडेंट रे की तरफ है तो हमारी कैसी होंगी, डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। ठीक है, डिस्टेंसेस कैसी होगी, पॉजिटिव जब इंसिडेंट रे की। और हमेशा पोल से क्या मेजर करना, पोल से मेजर करना है। कोई भी डिस्टेंस होगी, इधर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारी साइड को मेजर कर रहा है तो देखो हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इनके कॉमन पॉइंट देखते हैं, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर का। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, सेम केसेस होंगे। देखो, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड प्लेस्ड होगा। पहले आप इसको साइन कंजर्वेशन पढ़ो, फिर हमको और डिटेल से समझाते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम करते हैं इनके कॉमन पॉइंट्स की बात। क्या कॉमन पॉइंट्स, इनके कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा, ये कॉनकेव मिरर में इस साइड से हमारी लाइट की रेस इस साइड से आती है। क्या, लेफ्ट साइड से जाएंगी ना, देखो लेफ्ट साइड से। तो ये क्या होगा, हमारा फ्रंट, क्या होगी, फ्रंट साइड। और ये क्या हो जाएगी, हमारी बिहाइंड। ठीक है, इसमें भी हमारी लाइट इसी तरफ से आती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रंट हो जाएगा, और उस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, मिरर का बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है, मिरर का कैसा हो गया, ये बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, जिस तरफ हमारी इंसिडेंट ले जाएंगी तो उसी साइड हमको क्या मान के चलना, पॉजिटिव डायरेक्शन मांगना है। ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट इसी तरफ रखा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा दोनों के, हम हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। इसमें भी लेफ्ट साइड रखा, इसमें भी हम लेफ्ट साइड, एक ही साइड रखते हैं। मतलब दोनों की साइड हम इसी साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड से डिनोट कर सकते हैं। क्या,
इसी साइड लेफ्ट साइड ही रखते हैं ना दोनों का फ्रंट, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा देखो हम मेजर किससे करते हैं, पोल से। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, पोल से। यहां से भी हम किससे करेंगे, पोल से। लेकिन इस तरफ करेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है, नेगेटिव, और इस साइड जाती है तो कैसी हो जाती है, हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी हमारी, हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगी। देखो इसमें भी चाहे कॉनकेव में बात की जाए चाहे कॉन्वेक्स में करी जाए, तो यहां पे लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। कैसी होगी हमारी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट निकल के आता है। देखो बच्चों अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखो ना, एक बार बताओ, हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, और यहाँ पे भी करो ऑब्जेक्ट की हाइट, हमेशा हम ऊपर ही लेते हैं, नीचे तो एक भी बार नहीं ली ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट लेते हैं ऊपर नीचे, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने अभी जितने भी केसेस पढ़े थे कॉनकेव ना कॉन्वेक्स में, दोनों में क्या हुआ था, दोनों में क्या पढ़ रहे थे हमने, दोनों में एक ही केस पढ़ा था। क्या केस पढ़ा था, हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, ऊपर होगी। यहाँ पे भी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर होगी। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है तो हमने क्या बताया था, यदि हमारी हाइट ऊपर ले रहे हैं तो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो एक और कॉमन निकलेगा, ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इसको साइज। इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, एक ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब तीसरा पॉइंट बन, सुनो देखो बच्चों, अब इमेज हाइट, अभी तो ऑब्जेक्ट की हाइट बनी थी इमेज की, यदि हमारी इमेज की हाइट नीचे बढ़ाई, डाउनवर्ड बढ़ रही, नीचे बढ़ रही, देखो इसमें तो हमारी इधर भी बन सकती है, लेफ्ट साइड भी बन सकती है, या इधर भी इधर तो नहीं बन सकती। देखो इमेज की डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे इस साइड आती तो हमेशा कैसी बनती है, इमेज की हाइट ऊपर बनती है। तब भी बात की जाएगी इधर हमेशा कैसी बनेगी, बैक साइड हमेशा बिहाइंड द मिरर के कैसी बनती है, ऊपर बनती है, हमेशा ही नीचे बनेगी। और यदि हमारी इमेज नीचे बैक साइड बढ़ रही तो हमेशा नीचे कब बनती है, फ्रंट में बनती है। तो तीसरा केस हमारे पास क्या थी, तो क्या लेंगे, ऑल द हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज डिस्टेंस, सॉरी यहां पे हुई इमेज, हाइट की बात कर रहा है, तो इमेज, और यहां पे लिखेंगे इज कंसाइडर्ड एज पॉजिटिव। कैसी होंगी हमारी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, क्यों होंगी पॉजिटिव की बात करें, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है, तो ये मिरर का बिहाइंड हुआ, इसमें भी हमारी क्या होगी, इस साइड बनेगी, और इसमें भी क्या बनेगी, इस साइड बनेगी। तो हमेशा बिहाइंड में कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होंगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। कैसी, हमेशा इमेज पॉजिटिव होंगी, कब, जब वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आपको पता प्रिंसिपल एक्सिस के बिहाइंड द मिरर की हमेशा कैसी बनती है, इमेज ऊपर ही बनेगी। ठीक है, ये तीसरा का केस हो जाएगा। और चौथा केस तो आप समझ ही जाओगे, क्या होगा, यदि हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मिरर के सामने बनती है इमेज। देखो आपने तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा आपको इधर ही मिलेंगी, बिहाइंड द मिरर ही मिलेंगी, लेकिन कॉनकेव मिरर में तो इधर भी मिलती हैं और इधर भी मिलती हैं। तो कॉमन पॉइंट ही हुआ ना एक तरीके से, द हाइट ऑफ ऑल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज कंसाइडर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव। कैसी होंगी हमारी, नेगेटिव होंगी। क्यों, कब नेगेटिव होंगी हमारी, कंसाइडर्ड कब नेगेटिव होंगी, देखो बच्चों कब नेगेटिव होंगी, जब हमारी इमेज नीचे बढ़ रही हो, नीचे बनेगी तब, और वो हमेशा नीचे होती है तब कैसी, इरेक्ट इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब ये क्या होता है, उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी। यदि उल्टी बढ़ रही है तो हमारी इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। इमेज की हाइट, ये हाइट की बात चली है, इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये तो इनके कॉमन पॉइंट्स थे, बस इतनी कॉमन पॉइंट बनेंगे। अब दोनों के में डिफरेंसेस की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर और नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखो पहला डिफरेंस क्या निकल के आता है बच्चों, आप बताओ इमेज डिस्टेंस। आपकी देखो इमेज डिस्टेंस, इसमें देखो इमेज डिस्टेंस की बात की जाए, हमारी इमेज इधर भी बनती है कॉनकेव मिरर में, और इमेज इधर भी बनती है, कभी इधर नीचे बनती है तो कभी इधर ऊपर बनती है। तो कॉनकेव मिरर में क्या हो सकता है, इमेज
डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो पॉजिटिव कब होगी, पहले पॉजिटिव की बात की जाए, कब होगी? इमेज, जब हमारी इमेज कहाँ पर रही है, देखो पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव कब होगी हमारी इमेज? तब इस साइड बनेगी, क्या? बिहाइंड, मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के बिहाइंड बनेगी। कहाँ? मिरर के बिहाइंड। और हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, देन इमेज डिस्टेंस इज द, हमारी डिस्टेंस कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होगी और साथ में क्या होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल होगी। और या तो लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या लिख सकते हैं? बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं राइट साइड। क्या लिख सकते हैं? इसको राइट साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी लिखा जाता है कि साइड इमेज फॉर्म रही, इधर क्या होगा हमारा? राइट होगा, इधर क्या होगा हमारा? लेफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। आपको ऐसी ही डायग्राम बनाने, सेम ऐसी डायग्राम बनाने हैं, ठीक है? ठीक है, इस पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। और इमेज कैसी होगी? रियल एंड, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? ये केस हो जाएगा। और हमारी पॉजिटिव कब बनेगी इमेज? पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव इमेज की बात की जाए, इमेज इज फॉर्म्ड, नेगेटिव की बात कर रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, देन इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, हमारी इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव। और यदि हमारी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, देखो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब आ सकती है? इमेज की जो डिस्टेंस है नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आ रही है, लेकिन इसका मतलब हुआ हमारी इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर ही मेजर कर रहा है, तो इधर हमेशा हमारी इमेज की डिस्टेंस कैसी होती है? नेगेटिव। हाइट, जो इमेज की हाइट कैसी होती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आप कंफ्यूजन मत होना, अभी हमने हाइट की बात करी थी। हाइट में यदि हम नीचे की बात कर रहे हैं तो हम इधर ही प्रिंसिपल एक्सेस के फ्रंट में जा रहे हैं, कॉनकेव में फ्रंट में। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स में हमारी इमेज डिस्टेंस क्या हो सकती है? हमेशा इमेज की डिस्टेंस आपको पता बिहाइंड द मिरर के ही बनती है। सिर्फ दो तो केस होती है, और दोनों केस में एक तो पॉइंट पे बन जाती है, एक फोकस पे बन जाती है, फोकस के बीच में या आगे पीछे बन रही थी हमारी, लेकिन दोनों बिहाइंड द मिरर बन रही थी। और दोनों बार कैसी बन रही थी? सिर्फ बिहाइंड द मिरर ही, एक ही। और हमेशा बिहाइंड द मिरर कैसी होती है? पॉजिटिव। सो यहाँ पे लग सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। देखना बच्चों, आप ध्यान से रखना, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर की इमेज डिस्टेंस कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, इसकी फोकल लेंथ किस तरीके से यहाँ पे होती है इसकी फोकल लेंथ? तो हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्यों नेगेटिव हो रही थी इसमें? इस साइड से मेजर कर रहे थे, तो ये हमने कॉमन पॉइंट में लिख दिया था, ये दोनों में कॉमन पॉइंट में आ गया था। और इसमें इमेज डिस्टेंस कैसी होगी? आपको पता है, इमेज हमारी रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, साइड इंसिडेंट ले जा रही है, तो एक तरीके से इधर ही इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो हमारी डिस्टेंस कैसी आ रही थी? पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ किधर होगी इसकी? देखो इधर ही आ रहा है, फोकल लेंथ भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी कैसी होगी हमारी? पॉजिटिव होगी, ठीक है? उसी तरीके से इसकी बात की जाए फोकल लेंथ, क्या आपको यहाँ नीचे दिखा रहा है क्या? हाँ, तो इसकी हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी फोकल लेंथ इधर मेजर करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, हमें इसके अलोंग जा रहा है, इस साइड हमें इस पोल से मेजर की जाती है, पोल से। इसमें इधर पोल से मेजर करते हैं, हमेशा पोल से मेजर करेंगे तो इधर नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा 2। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इन पॉइंट को अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। फ्रंट, राइट साइड, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। देखो इसमें ये बिहाइंड द मिरर मतलब, और कभी कभी यहाँ पे लगा फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, यहाँ पे लिख लेना आप लेफ्ट साइड और लिख लेना, ठीक है?
आई होप इतना आपको समझ में आया। और आपको ऐसा ही इमेज डायग्राम बनाना है। आपको कॉनकेव मिरर को ऐसे पलट के इस तरीके से मत बना देना, ये इस तरीके से ऐसा मत बना देना, आपको इसी तरीके से बनाना है, नहीं तो आपके पॉइंट्स में कंफ्यूजन आ जाता है। कभी ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड भी लिखा जाता है, और ये बोलेंगे राइट साइड, राइट साइड। इसी तरीके के आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। जब हमारा स्पेरिकल मिरर होता है तो उसे एक तरीके से पॉलिश करते हैं, तो ये तो आपको बाद में समझ में आएगी। बस आपको इतना रखना है कि इस मिरर को ऐसा ही बनाना है हर बार, क्योंकि कई बार बुकों में लिखा है लेफ्ट साइड या राइट साइड लिखा जाता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, या लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, कि हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउ एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। और इस लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच आई, कैसे एच आई, ये आई डिनोट कर रहा है इमेज के लिए, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एच ओ। एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी बुक्स में ऐसे लिखा हो एच टू अपॉन में एच वन। एच टू का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, एच वन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच वन का क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए। ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला केस मानते हैं यहाँ पे केस वन, ठीक है। केस वन में क्या हमारा हाइट ऑफ इमेज हमने मानी है 5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानी यहाँ पे भी 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट करके देखते हैं, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो 5 अपॉन में 5 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारा कितना आ रहा है, मैग्नीफिकेशन आ रहा है बच्चों यहाँ पे बना रहा है। मैग्नीफिकेशन बनाया, अब केस 2 बना के देखते हैं। केस 2 हमने क्या कर दिया, इमेज को बड़ा कर दिया, इमेज को हमने 10 मान लिया, इमेज हो गई, हाइट ऑफ इमेज हो गई 10 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 5, ठीक है। तो केस 2 में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन आया 2 आ रहा है। तो देखो बच्चों, जब हमने क्या इसमें क्या हो रहा था, हमारा हाइट इक्वल टू हो रही थी किसके, ऑब्जेक्ट के इक्वल में आ रही, इसमें क्या हो रहा है, हमारी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, h2 इसमें क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो दोगुनी है, यहाँ पे दोगुनी है तो दोगुनी है। केस थर्ड में हम बना लेते हैं, केस थर्ड एक और केस बना कर देखा, देखो केस थर्ड में क्या रखी, एच आई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब की बार ऑब्जेक्ट ही हाइट बड़ा माली, तो मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, एच आई अपॉन में एच ओ, तो एच आई हमारा कितना है मैग्नीफिकेशन 5 अपॉन में 0, तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है 0.5, 0.5 आ रहा है मैग्नीफिकेशन। तो हमारा इसका मतलब क्या है, एच आई हमारी इमेज, इमेज कैसी है, छोटी है, इमेज छोटी बनाइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखो इस तरीके से 3 केसेस बनाए। अब देखो आप पूछोगे ये सब किया क्यों है, देखो बच्चों जब हमने यहाँ पे देखा इसका मतलब क्या था, जो हाइट ऑफ इमेज जो एच आई है ना हमारा, यहाँ पे लिखेंगे एच आई, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू में 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी छोटी जी। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम हाइट की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे में यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 0.5 इंटू हाइट हमारे पास यहाँ पे कितनी दी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था हमारा 10, तो हमने 10 का इंटू कर देंगे तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज देखो 5 आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ रही 5 आ रही है। तो मतलब देखो 0.5, जब हम मैग्नीफिकेशन को, जब हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। जब हमारी इमेज 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा थी तो हमारी इमेज कैसी बन रही थी, हाइट से डबल हो जा रही थी। और इसी तरीके जब हमारा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 था, मैग्नीफिकेशन रेशियो 1 आ रहा था, मैग्नीफिकेशन का मतलब है इमेज, मैग्नीफिकेशन का मतलब है यहाँ पे दोनों का रेशियो, दोनों रेशियो 1 है, तो ये दोनों कैसे आ गए थे, हमारे इक्वल आ गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1, देन द हाइट ऑफ, देन यहाँ पे लिखें देन द हाइट ऑफ, सिंपल लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन 1 होगा तो हाइट ऑफ इमेज एच आई इक्वल टू में हमारा होगा एच ओ। नोट कर लेना ये, ठीक है, नोट करना है। और फिर मान लेते हैं हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया H2, जब मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हुआ तो 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारा इमेज भी कैसी हो, हाइट भी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इमेज की ऑब्जेक्ट से। और केस 3 में क्या हो जाएगा, हाइट, यदि हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो इसका मतलब हमारी हाइट छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। ये 3 केसेस बना लो, ठीक है, ये 3 केसेस आपको बनाना है, ठीक है। अब आप बताओगे, एक और डाउट हो रहा होगा आपने,
यदि हमारा मैग्नीफिकेशन -2 दिया आएगा, -5 मान लेते हैं, मैग्नीफिकेशन -5 है, तो आपको ये क्या लग रहा है? आप कहोगे सर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज से। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, आप इसको मीन्स मान के चलना है। आपको क्या मान के चलना है? आपकी इमेज कैसी मैग्नीफिकेशन आ रहा है? 5 मैग्नीफिकेशन आ रहा है। ये माइनस साइन नहीं करना, अभी मैं बताऊंगा माइनस साइन का मतलब हुआ। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता रखना है कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन वो कितना आ रहा है, 5 है। तो मतलब कि हम ऐसे लगते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 टाइम, यहाँ पे लिखें हाइट ऑफ इमेज, इस तरीके से हाइट ऑफ इमेज 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो हमारी इमेज है 5 गुना बड़ी है किससे? ऑब्जेक्ट की। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख के बताता हूँ, ठीक है? मैं आप इसको नोट करो, पहले तो कर लिए नोट। देखो बच्चों मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, और भी कई एग्जाम्पल के ये केसेस आपने सारे लिख लिए होंगे आई होप। देखो एक केस इस तरीके से, देखो इसका मतलब होता मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -5 एंड -2 की बात लेके चलें, -5 और एक प्लस का लेके चलेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे हमारा एक केस दोबारा, जब मैग्नीफिकेशन हमारा इक्वल टू 1 आ रहा था तो तब इसका मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट सेम साइज का था। ऑब्जेक्ट ये दोनों कैसे थे? आपस में सेम थे। और इसमें क्या हो जाता? इसमें क्या हो रहा था? हमारी इमेज ज़्यादा बड़ी थी, इमेज बड़ी थी ऑब्जेक्ट से, इमेज बड़ी और ऑब्जेक्ट भी, तो इमेज कैसी होगी? इनलार्ज, इनलार्ज या फिर लग सकते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। और इसमें क्या कहता है? इमेज छोटी थी, इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटी थी, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड, छोटी हो सकती है, डिमिनिश्ड। और ये यहाँ पे क्या सी? सेम साइज, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों प्लस माइनस में क्या फर्क होता है? अब तो देखो ये इसका मतलब होगा हमारा मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब होगा हमारा मैग्नीफिकेशन बड़ा है, इसका मतलब होगा हमारी इमेज बड़ी है। क्या? इमेज ग्रेटर है। देखो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे भी हमारी इमेज क्या होगी? ग्रेटर देन होगी ऑब्जेक्ट से होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमारी दोनों, ये माइनस का साइन का मतलब होता है हमारी नेचर को बताता है, ये माइनस साइन कि नेचर कैसा होता है। देखो -5, देखो इमेज बड़ी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी होगी, ठीक है। तो हमारी इमेज की हाइट इस तरीके से उल्टी होगी, 5 टाइम्स उल्टी होगी, ज़्यादा बड़ी। इसमें क्या होगा? हमारी इमेज होगी इस तरीके से। ऑब्जेक्ट की हाइट भी मान लेते हैं, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान के चलेंगे हम कितनी हो जाएगी? इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन उल्टी होगी। इसलिए तो माइनस साइन का मतलब यही है। इसकी यहाँ पे भी कितना था? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन सीधी होगी। और नेचर कैसा होगा? यदि उल्टी है तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और यहां पे इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया कि रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आई होप इस माइनस का साइन आओ, तब भी ये माइनस का साइन आए, आपको मैग्नीफिकेशन 5 मान के चलना है। क्या? मैग्नीफिकेशन 5 मान के ही चलना है, ठीक है। अब देखो बच्चों इतना नोट करो, मैं थोड़ा और कुछ बताता हूँ, अब मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों अब हमने क्या देखा? जो हमारा मैग्नीफिकेशन था, मैग्नीफिकेशन क्या हमने अभी मैग्नीफिकेशन के बारे में देखा था? जब हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा हो? पॉजिटिव आ रहा था, तो हमारी इमेज कैसी बन रही थी? हमारी इमेजेस बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी मैग्नीफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी बन रही? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो हमारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे थे, अभी हमने पढ़ा था इमेज में भी हाइट भी रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैं देखो सबको लिख के बताता हूँ। हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारी पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा एक्सेस के ऊपर ही लेंगे। लेकिन हाइट ऑफ इमेज तो हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, नीचे की बात करेंगे। यदि हमारा पॉजिटिव कब होगी? एफ पॉजिटिव कब होगी? हमारी जब रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा पॉजिटिव कब हो सकती है? हाइट, इमेज की हाइट है जी, क्या है? इमेज की हाइट है। आप देखो ये इस तरीके से हमारा मिरर रहता है, पॉजिटिव तब भी बनेगी जब इस साइड होगी, पॉजिटिव बढ़ रही है यहाँ पे, मतलब ऊपर बढ़ रही है, और मिरर के पीछे भी बढ़ रही है, तो हमेशा पीछे ही बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। और या फिर इमेज हमारी ऊपर बढ़ रही तो हमेशा वो मिरर के पीछे ही बनेगी,
ठीक है। और दूसरा हमारी एच आई नेगेटिव कब हो सकती है, नेगेटिव किस केस में हो सकती है, नेगेटिव कब होगी, जब हमारी इमेज कैसी हो, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है जब एक्चुअली में मीट करेगी, एक्चुअली में कब मीट करेगी, जब वो मिरर के आगे जाके मिलेंगी। एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टी होगी। उल्टी वो कब बनेगी, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बचा आएगा लास्ट पोस्ट, एक पॉइंट और बचा हुआ इमेज के ऊपर ही, वो है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या बोला हुआ, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, अब जी हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगी हमारी इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस जिसकी है हमारी ये इमेज। यहाँ पर देखो हमारी इमेज हमें पता है, हमें इस साइड की बात करें हमेशा नीचे बनती है और इधर की बात करते हैं हमेशा ऊपर बनती है। ये सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक वैलिड है। ठीक है, अभी 10th के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो ये कब होगी, नीचे बनेगी, ये कब, जब हमारी इस साइड ये डिस्टेंस इस साइड नेगेटिव होगी, इस साइड ये इस साइड होगी, और रेस हमारी जब भी प्रिंसिपल देखो ये हमारी रेस इस साइड पड़ेगी और ये इमेज इस साइड बढ़ रही है। हमेशा पोल से मेजर करते हैं, तो पॉजिटिव कब बन सकती है, ये इधर यहाँ पे इमेज पॉजिटिव, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बढ़ रही है, इमेज यहाँ पे बढ़ रही है। अब इसकी इमेज की डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसकी हाइट की बात नहीं, इमेज की डिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो इमेज की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के साथ में ही बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगी तो हमारी इमेज क्या, मिरर के उस साइड बढ़ रही, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट आ जाता है नेगेटिव कब होगी, तब हमारी इमेज कब होगी, फ्लो द प्रिंसिपल एक्सिस और फ्रंट ऑफ द मिरर की फ्रंट में बनेगी। वैसे तो मैं ये बता चुका था आपको, फिर भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सबको साथ में लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा है हमारा, वो भी कंक्लूजन खत्म कर लग सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर में जब हम भी कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या होता है, जब भी हम जैसे कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन जाती हैं और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी बन जाती हैं। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा भी हो सकता है और मैग्नीफिकेशन कम भी हो सकता है। ये तीनों केसेस बन सकते हैं, आपने भी देखा था, हमने एक जब कोशिश किए थे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में आप बताओ मैग्नीफिकेशन और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। आपने देखा होगा हमारे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, सिर्फ 2 केसेस की बात की गई थी, उनमें भी हमारी इमेज पॉइंट साइज की बढ़ रही थी, छोटी इमेज बढ़ रही थी, बहुत ही छोटी। और आपको पता होगा इसलिए उसमें हमारा मैग्नीफिकेशन हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। क्या मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो एक केस के। और प्लेन मिरर की बात करें, यहीं पे प्लेन मिरर की लिख देता हूँ, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में कैसा होगा हमारा मैग्नीफिकेशन, आपको पता है जितनी डिस्टेंस हमारी इमेज की रहती है, ये हमारा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रहता है, ये हमारा प्लेन मिरर इस तरीके से हमारा प्लेन मिरर होता है ना, ये इस तरीके से हमारा प्लेन मिरर होता है। जितने डिस्टेंस पर हम खड़े रहते हैं, प्लेन मिरर की तो हम बात करते हैं, जितने डिस्टेंस पर हम खड़े रहते हैं उतनी डिस्टेंस पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मतलब मैग्नीफिकेशन भी क्या होता है, मान लीजिए 5 डिस्टेंस पर कराए, ये भी 5, इमेज भी फिर इसकी कितनी बड़ी 5, तो रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 1। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल में होता है, हमेशा 1 ही आएगा। आई होप इतना समझ में आया क्या, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स की बात और कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। पहले आप इसको नोट करो में आपने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। एक तो ये पढ़ाएगा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का होता है -V/U। V/U, V क्या होता है हमारी इमेज डिस्टेंस और U क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले मिल रहा है, क्या ये 2 फॉर्मूले मिल गए मैग्नीफिकेशन, पहला तो ये था और ये दूसरा है। इन दोनों को मिलाकर देख, दोनों में मैग्नीफिकेशन सेम है, मैग्नीफिकेशन दोनों का सेम है। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या बन के जाएगा, HI/HU मैग्नीफिकेशन, ये बन के जाएगा VI, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा -V/-U। ये एक नया फॉर्मूला और ये बन के जाता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, फिर ये तीसरा तो आप फाइंड कर लोगे। ये भी क्या है, इसी का फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये तो देखो ये फॉर्मूला और निकाला है, अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, फोकल लेंथ
इज इक्वल टू में 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जो हमारा रेडियस ऑफ द कर्वेचर, आर क्या होती है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ इज फोकल लेंथ। जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो हमारी फोकल लेंथ है ना 2 टाइम्स होती है किसकी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर से। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा लिया जस्ट अभी, ये मिरर फॉर्मूला तो पढ़ा ही लिया, ये मिरर फॉर्मूला। बस ये 5 फॉर्मूले हैं आपको, इन्हीं से आपके पूरे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 5 फॉर्मूले हो गए। अब करते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स। पहले आप इन फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, ये v होता है इमेज डिस्टेंस, u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और f हो जाएगा हमारी ये फोकल लेंथ कितनी है, जो ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। कभी कभी बार आपके फोकल लेंथ ना दी हो, रेडियस ऑफ द कर्वेचर दी हो, तो यहाँ से पुट निकाल सकते हैं। कभी कभी बार आपके पास ऐसा हो सकता है ये इमेज और हाइट इन दोनों का रेशियो दिया हो, तो आप इनसे कह सकते हो ये दिया हो, इससे मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन निकाल आएगा, फिर क्या हो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऐसा करते हो, आप ये दोनों डिस्टेंस दी हो, ये नहीं गिवन हो, ये गिवन हो, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट, ये माइनस साइन याद रखना, ये माइनस, ये अपना माइनस इसका खुद का अलग से है। और यहाँ पे जब हमारी इमेज अलग टाइप की बनेगी, हमारी मान ली हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उसमें देखा कॉनकेव मिरर है, इसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, मैग्नीफिकेशन हमारा दिया है, मैग्नीफिकेशन में बोला रियल एंड माइनस मैग्नीफिकेशन है, ऐसी इमेज बोल दी रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पे ये माइनस साइन जाएगा और -2 आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट होगी जो भी, हमें आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, हमेशा नेगेटिव होगी, तो आपको -10 लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल रहते हैं, ये तो इसके साइन है, जो 10 आएंगे इनको रूल्स आपको अलग से लिखना पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं रफ करता हूं, आप नोट करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा इजी न्यूमेरिकल से। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं फर्स्ट। देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें पोजीशन फाइंड करनी है। ये सब बता चुके हैं आपको, साइज क्या होती है, नेचर क्या हो सकता है, पोजीशन क्या होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, जब हमारा ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दी हो 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज पहले यहाँ पे गिवन लिखना है। साइज का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट, साइज का मतलब यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट से क्या लगेगी HO, और आपको पता है ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, तो हमें लिखेंगे पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और उसे प्लेस्ड कहाँ पे किया गया, किसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे किया है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे करते हैं, यू क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ऑफ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्या कॉनकेव मिरर, इस तरीके से हमारा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और फोकल लेंथ इसकी दी है, फोकल लेंथ दी है कितनी 10, फोकल लेंथ f। अब देखो, अब मान लीजिए हमने अभी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख दिया था, फोकल लेंथ यहाँ पे 10 दी है। अब कॉनकेव मिरर बना दिया है, तो आपको पता है हमारी इनसे फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, मान लीजिए यहाँ से लेकर फोकल लेंथ होगी हमारी 10, कितनी है 10 है। और ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ है, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे 10, तो मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर यहाँ पे होने वाला है। और अलग ही पता चल रहा है फोकल लेंथ के डबल होता है, लेकिन बीच में इमेज बन जा रही है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है हमारा। अब बात बताओ, हमारी इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है ये, और हमारी पोल से मेजर करेंगे फोकल लेंथ को इस साइड, तो नेगेटिव हो जाएगी फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट इस साइड में डिस्टेंस की बात करें, जितनी भी डिस्टेंस होती है नेगेटिव हो जाएगी, ये भी हमारी नेगेटिव हो गई। बस अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, पहले तो साइज फाइंड करना है। साइज का मतलब है इमेज, क्या इमेज की साइज क्या होगी, मतलब कि HI फाइंड करना है, HI। ठीक है, HI फाइंड करना है। और हमको क्या करना, पोजीशन का मतलब है V, और नेचर का मतलब है रियल इन्वर्टेड क्या है, वो सब फाइंड करना। तो हमारे पास क्या फाइंड है, हम मिरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिरर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। पहले प्लस ये क्या है हमारा मिरर का फॉर्मूला, ये अब सीधा इसमें पुट कर देंगे। देखो पहले हम ये निकाल पाएंगे, तभी तो हम मैग्नीफिकेशन में रख के पुट कर सकते हैं। ये इसमें से देखो मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, H0/HI, मैग्नीफिकेशन पुट कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन देखो इसको कब फाइंड कर पाएंगे, जे हमको फाइंड क्या करना है, ये O फाइंड करना है, HI फाइंड करना है। तो पहले हम ये इसमें फॉर्मूले पुट कर लेंगे, यहाँ से मैग्नीफिकेशन लगा देंगे और इसमें पुट कर देंगे, या फिर दोनों को इक्वल रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हमको फाइंड करना है एज इट इज, ये प्लस का साइन लगाया अपॉन नीचे। अब ये हमारे ये देखो फोकस यहाँ पे U होगा, यहाँ पे U इमेज की डिस्टेंस थी U कितना -15, और फोकल लेंथ कितनी है हमारी, फोकल लेंथ भी कितनी आ रही -10, हमने यहाँ पे लगा दिया -10। अब ये देखो ये माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगा ये V को तो एज इट इज बना रहेगा V, तो यहाँ पर लगेंगे 1/V इज इक्वल टू में देखो ये 10, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और हो जाएगा 1/में
माइनस साइन को ऊपर ले आते हैं और ये उस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ये सॉरी यहाँ माइनस का, तो जरा आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको बोर्ड पे दिखा रहा है? हाँ, ये कैसा हो जाएगा आपको प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ से प्लस का। अब देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -15, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 150। ठीक है, अब ये -15 और +10, तो यहाँ पे बचेगा -5, -5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 150, और इसको कैंसिल 5 3 जा 15, तो हमारी कितनी आ रही 1/30, 1/30। अब देखो 1/v, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे v कितनी आ जाएगी, सो यहाँ पे लिख देंगे, सो v कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई -30। अब ये हमने आपको बताया था नेचर किस तरीके से बताते हैं, यदि हमारी नेगेटिव आती है, कोई भी चीज़ नेगेटिव मैग्नीफिकेशन आ जाए, हाइट आ जाए नेगेटिव आती, तो नेचर उसका कैसे निकल के जाएगा, नेचर उसका कैसा होगा, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी नेगेटिव होगा तो हमारा नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दो चीज़। अब तीसरी फाइंड करना है कि हमको करना है पोजीशन तो कर चुके हैं, नेचर कर चुके हैं, अब साइज की फाइंड करना है। साइज किस तरीके, मतलब इमेज की हाइट फाइंड करना है, तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, इमेज पहले तो लिखें मैग्नीफिकेशन = -v हमारी कैसी आ रही 30, तो यहाँ पे ये -30 आपको अच्छे से याद रखना है, ये तो अलग लगना है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो लगना था, यहाँ पे 1 मिनट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा -v/u = -v कितना था 30/u -u कितना है -15, तो यहाँ पे लगाएंगे -15, माइनस से साइन माइनस कैंसिल, और ये और 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, अंदर 2 बचा तो -2, मैग्नीफिकेशन हमारा क्या आ रहा है -2। देखो मैग्नीफिकेशन भी -2 आ रहा है, इससे भी बता सकते थे हम इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बस अब हाइट किसकी निकाला, इमेज, मैग्नीफिकेशन = hi/ho। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमारा कितना है, मैग्नीफिकेशन हमारा है 2, hi फाइंड करना है, ho कितना दिया हमारे पास 1, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखिए, देखो ये माइनस का होगा मैग्नीफिकेशन माइनस, तो यहाँ पे कितना बचे -2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इसके साथ इंटू किया 1 × 2, तब भी हमारे पास क्या होगा 2, सो यहाँ पे लिख देंगे, सो क्या जाएगा hi हमारे पास कितनी है, hi = -2 सेंटीमीटर। तो देखो हम 3 तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव आई हमारा, मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव आया, इससे भी बता सकते थे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ से भी बता सकते थे इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस आपको ये पॉइंट्स से याद रखने हैं। अब हम और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएंगे, ये थोड़ा सा बेसिक्स था। तो देखो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह दिया, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it, whereas the image is located। हमसे क्वेश्चन में पूछाएगा एक कॉनकेव का मतलब है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, इमेज को प्रोड्यूस करता है 3 टाइम ज़्यादा, किससे, ऑब्जेक्ट की इमेज से, ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना ज़्यादा इमेज प्रोड्यूस होती है। कितने, वो भी कितने ऊपर, 10 सेंटीमीटर दूर। और रियल इमेज, रियल का मतलब होगा तो इधर ही कहीं हुई है, मान लीजिए यहाँ भी चन हुई होगी, और हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। यदि पीछे बनेगा, इमेज की साइज बड़ी है तो पता है पीछे बनी होगी, इतनी डिस्टेंस दी है हमारे पास, ये डिस्टेंस दी है, इमेज इधर कहीं भर रही है। देखो अब यहाँ पे बताओ, ये 3 टाइम्स मतलब कि हाइट जो हमारी hi है 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, आपको ऐसा नहीं आएगा समझ में। तो इसका मतलब देखो आप सिंपल मानना, ये जो टाइम्स लिखा आ जाए, हाफ्स लिखा आ जाए, ये कंपैरिजन बताएं, क्या कंपैरिजन आपके पास लिखा जाए, हाइट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों की हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जब भी कंपैरिजन आ जाए, तो इसका मतलब दे देना, वहाँ पे दिया है हमारा मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन है कितना है, 3 टाइम्स, मतलब 3 मैग्नीफिकेशन है। रियल का मतलब क्या होता है, हमने बताया रियल का साइन, तो जब भी रियल लिखा जाए तो मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव -3 आएगा मैग्नीफिकेशन। देखो फिर भी एक सिंपल लैंग्वेज बता देता हूँ, 3 टाइम मैग्नीफाइड है, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारी इमेज की हाइट है 3 गुना ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से, और जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और तो हमें बताना है तो उसकी इमेज कहाँ पर बढ़ रही होगी, इमेज की हाइट डिस्टेंस बतानी है। तो देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या होगा आपके पास, गिवन क्या आएगा आपके पास, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स मतलब -3 क्यों लिखेंगे, -3 क्यों दिए, रियल इमेज में हमेशा मैग्नीफिकेशन माइनस होगा, इमेज भी नेगेटिव होगी, हाइट भी नेगेटिव होगी, सब कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है,
अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या दिया यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। मैग्नीफाई ये इस तरीके से बना है, इधर इमेज रखिए तो इंसिडेंट रे इस साइड है और ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है, पोल से मेजर कराए अपोजिट इंसिडेंट रे के, तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और क्या गिवाना है, कुछ भी नहीं गिवाना है, और हमें बताना है इमेज की इमेज बताना है किधर बनेगी, इमेज किधर बनेगी, मतलब वी को कैसे डिनोट करते हैं, इमेज। सिंपल है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, यही तो फॉर्मूला होते हैं, दो फॉर्मूला होता है। और एक और पढ़ा था हमने एच आई अपॉन में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ना ही एच है और ओ है, तो सीधा मैग्नीफाई कितना -3 इज इक्वल टू में माइनस वी हमको फाइंड करना है। और ये यू कितना -10। देखो बच्चों को साइन के साथ रखना वैल्यू, तो हमने यहाँ साइन के साथ रखेंगे -10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी क्या है -30 सेंटीमीटर वी। देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव था, मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव था, मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो इमेज भी हमारी नेगेटिव आएगी। हमको अब हाइट भी फाइंड करना होती तो हाइट भी नेगेटिव आती, सब कुछ नेगेटिव आएगा, ये कोई पॉजिटिव आएगा, इनमें से सब कुछ पॉजिटिव आएगा। यदि फ्रंट की बात की जाएगी तो इसका मतलब होगा हमारा मैग्निफिकेशन तब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, फ्रंट में भी हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम देखो इसकी सेकंड की बात करते हैं। अब देखो सेकंड वाले में क्या दिया, पहले इसको मैं रफ करता हूँ। A concave mirror produce 3 times enlarged virtual image of an object। अब देखो इसमें भी क्या दिया, एक कॉनकेव मिरर है, अगेन इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी, तो 3 टाइम्स। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे गिवन में लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा 3। अब बताओ कैसी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल, तो वर्चुअल कर रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा -3, सॉरी प्लस का 3, +3, अकेला 3 लिखेंगे, मैग्नीफाइड में इसकी वैल्यू नहीं लिखते। क्या आ रहा है, मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और जो कितने सेंटीमीटर पर रखा गया है, इसको भी 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो हमारे पास लिखेंगे यू हमारे पास कितना हुआ 10 -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे इस साइड आती हैं और हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखा रहता है, अपोजिट पोल से नापते हैं, तो यहाँ पे भी यू नेगेटिव होगा। इन फ्रंट ऑफ, देखो फ्रंट यहाँ पे आ गया ना, इन फ्रंट मतलब आगे रखा है, हमने बताया था फ्रंट, और इधर क्या होता है हमारा बिहाइंड होता है। आपको हमें करना है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, कर्वेचर फाइंड करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, देखो कर्वेचर को हमारे लिए किसकी मिल जाए, फोकल लेंथ फाइंड करना है, फोकल लेंथ का डबल 2f इज इक्वल टू में r, इस तरीके से, या फिर ये क्या होता है, इससे हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, सॉरी फोकल लेंथ 2 टाइम्स होती है रेडियस ऑफ द कर्वेचर के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यू चाहिए, सबसे पहले तो हमें यू की फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन से फाइंड वाला v माइनस यू अपॉन में v। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना दिया 3 इज इक्वल टू -v को एज इट इज, और u कितना दिया -10, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर v। अब देखो यहाँ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखो v पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, तो इससे पता चल रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमारी इमेज बन रही। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बस फॉर्मूला पुट करना है, v बस इस तरीके से -1/f, और आपको पता है ये कॉनकेव मिरर है तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी, तो यहाँ पे ये पहले तो 1/v 30, यू कितना आ रहा है 1/10। देखो वैल्यू इसको पुट रखना है, ये -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/f। ये माइनस साइन है, यहाँ से माइनस साइन हटाएंगे तो यू ऊपर लिख से लगा देंगे। अब देखो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसका इधर, ये तो आपको जानते ही होगा, इजीली हो जाएगा। एलसीएम लेने में आपको टाइम लगेगा, या तो फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम में टाइम वेस्ट होगा, तो बस इसके साइड करेंगे तो -30 अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 1/f। अब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -20 अपॉन में 300 इज इक्वल टू 1/f, 1 0 से 1 0, और ये कैंसिल बचेगा तो यहाँ पे कितना बचा 15। क्या देखो -15, ये कैसा बच रहा है -1/15, इस तरीके से बच रहा है। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी -15, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो 15 फोकल लेंथ आ गई। अब फोकल लेंथ का यहाँ पे डबल कर देंगे, 2f इज इक्वल टू में r रेडियस ऑफ द कर्वेचर, 15 30 -30 रेडियस ऑफ द कर्वेचर। यस सिंपल है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा ये फोकल लेंथ होगा और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर फाइंड कर लिए। जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसकी रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखना है। आई होप ये टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हमको नेक्स्ट बढ़ाते हैं, थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन और लाते हैं, आप इसको नोट करो। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह दिए इन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारे पास कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमको क्या क्या फाइंड करना है, देखो ऑब्जेक्ट में क्या दिया, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हैगा, क्या हैगा गिवन लिखेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट हैगा जिसकी हमारे पास
हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर साइड से पॉलिश्ड होता है, ये इस तरीके से अंदर साइड से पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है। इसी साइड से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड फ्रंट साइड ही प्लेस्ड होंगे और रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है। और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर। और आपको पता है हाइट, हमेशा हमारी हाइट ऑब्जेक्ट की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो पहला पॉइंट तो मिल जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब HO 5 सेंटीमीटर और इमेज U। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आपका होगी यहाँ पे ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हमारी अभी भी क्या होगी, नेगेटिव। कॉमन पॉइंट में पढ़ा था ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात की जाए चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात। और रेडियस ऑफ द कर्वेचर हमारे पास कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे ये फोकल लेंथ होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा, क्योंकि बिहाइंड द, देखो कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड में होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो यहाँ पे आएगा कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसी से, F = R, इस तरीके से लेता है। तो अब 2 को नीचे ले जाएंगे डिवाइडेड में, और ठीक है 2 को डिवाइड में ले गए और यहाँ पे 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ कितनी जाएगी, 15। मतलब ये फोकल लेंथ हमारी कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, हमको पता है रे ऑफ इंसिडेंट की टाइम पोल से आगे जा रहा है, रे ऑफ इंसिडेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस बार हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैसे भी हमने सारे साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बता ही दिया था। यहाँ पे पॉजिटिव 15, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं ये डायग्राम को रफ कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द नेचर, नेचर फाइंड करना है, ठीक है, पोजीशन फाइंड करना है एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो पहले हम पोजीशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पोजीशन के बाद ही तो हम नेचर बता पाएंगे, या फिर हम इमेज की हाइट बता देंगे उससे भी, या फिर मैग्नीफिकेशन बता देंगे उससे भी नेचर बता सकते हैं। मैं नेचर तो बहुत तरीके हैं, 3 तरीके हैं हमारे पास नेचर के। तो सबसे पहले V निकालेंगे, 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U अपॉन में 1/F, ठीक है, 1/V। V हमको फाइंड कर लेते हैं पहले, प्लस और U। अब देखो मैग्नीफिकेशन हमारे पास U कितना दिया, -10, साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और साइन को पहले चेंज करना है, फिर बाद में आपको वैल्यूज को, नंबर्स को एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, पहले साइन चेंज, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। और फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 15, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस का है, तो ऊपर जाके ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, तो 1/V और यहाँ पे जाएगा 1/15, ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 + 10, 1 × 10 10, 1 × 5 15 15 अपॉन में इन दोनों करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 = में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 150। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 5 जा 5 6 जा 150, तो 5 6 जा 150 हो जाएगा, तो हम यहाँ से 6 टाइम बचेगा। तो हमारा V, इस बार V हमारा कैसा आ रहा है, V आएगा हमारा 6, यहाँ पे लिख देंगे V को 6 सेंटीमीटर। इमेज हमारी कितनी बड़ी, 6 सेंटीमीटर। देखो इमेज हमारी पॉजिटिव क्यों आ रही, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा और हमेशा कैसी होती है, हमारी इमेज रियल बनती है, सॉरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी हमारी कैसी आ रही, पॉजिटिव ही आ रही, ठीक है। ये तो हमारी आ गई। अब नेचर बता सकते हैं, नेचर कैसा होगा, सिंपल है। अब तो नेचर बताना, रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों, पॉजिटिव साइन है इसलिए हमारी कैसी आएगी, हमें जब भी पॉजिटिव साइन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मैग्नीफाइन का वर्चुअल एंड डायरेक्ट, किसी का भी। अब साइज की बात कर जाए, मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड, देखो अब मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं, -V अपॉन में U, और V कितना है -6 अपॉन में U कितना है -10, ठीक है। U हमारा 10 ही है ना, U हाँ हमारे पास 10 है। तो बस सिंपल इन दोनों कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल किया तो हमारा यहाँ पे जाएगा 3/5, 2 से कैंसिल कर दिया, 3/5 मैग्नीफिकेशन हमारा 3/5 आ रहा है। इसको ऐसे लिखो, और जरूरी नहीं है कैंसिल करने का। बट अब मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कितना दिया, 3/5 = में हाइट कितनी दी है हमारे पास, HO, ऑब्जेक्ट की हाइट 5, तो यहाँ पे लिखेंगे HI अपॉन में HO, ये दोनों कैंसिल, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर HI, ठीक है, 3 सेंटीमीटर HI हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर HI। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड की, आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया, अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 से 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज विच इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज
पोजीशन। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करना है और साथ ही साथ में हमें किसकी पोजीशन फाइंड करना है, इमेज की पोजीशन की, दोनों की पोजीशन फाइंड करना है। अब देखना बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखो डाइवर्जिंग का मिरर का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ द कर्वेचर इस तरीके से हमारा मिरर हो जाएगा, बाहर से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी गलत, ये इस तरीके से अंदर से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा अंदर साइड से पॉलिश्ड होगा। रेडियस ऑफ द कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे हमारी, तो इसकी फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ किस तरीके से निकाल लेंगे, गिवन रेडियस ऑफ द कर्वेचर हमारे पास दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पता है कुछ भी चीज़ हम फोकल लेंथ के आज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इस साइड से हमारी इंसिडेंट रेज आएंगी और हमारी आगे की यहाँ पे रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, अलॉन्ग द इंसिडेंट रे इसी साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। तो फोकल लेंथ 2f इज इक्वल टू में r, तो f की वैल्यू पुट यहाँ पे 2 को डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम f को निकाल सकते हैं, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये फोकल लेंथ निकल आई। अब क्या निकालते, देखो हमने बताया था जो इमेज है हाफ है किसके, ऑब्जेक्ट से, इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी, हाफ है ऑब्जेक्ट की, तो ये हाफ डबल लिखा आया है, आप सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन आना, ठीक है। नहीं तो इसको लिख सकते थे 2i इज इक्वल टू o, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैसी है, जैसे हाफ फोकल लेंथ किसकी है, इसी तरीके से फोकल लेंथ हाफ है, रेडियस ऑफ द, इसी तरीके से इमेज हाफ है ऑब्जेक्ट की। आपको ना आए समझ में सीधे लिखो आप, तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन कैसा दिया हमारे पास हाफ, और उसके बाद नेचर हमारे पास कोई बात नहीं, नेचर नहीं गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको डाइवर्जिंग मिरर तो गिवन है, और डाइवर्जिंग मिरर में हमेशा इमेज कहाँ मिलती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दो केस वैसे रहते हैं बिहाइंड, तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब देखो अब बात करना, बस पोजीशन की बात करना है। देखो सबसे पहले बात हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। देखो एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन 1/2 इज इक्वल टू -v/u। अब इसको देखो क्या करना है, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो u इज इक्वल टू -2v, ये आ गया, इतना आ गया। अब सिंपल है, बस हमको u की भी मिल, देखो हमें पास दो वैल्यू मिल गई, एक फोकल लेंथ मिल गई, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई 20, और u कितना आ गया माइनस, आपको पता है u तो हमारा हमेशा माइनस ही आया है, तो अभी भी हमारा माइनस ही आ रहा है, कितना -2v आ रहा है। तो बस सिंपल है, अब यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट कर दो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f, ठीक है। हमारी u की u देखो v तो हमारा एज इट इज बना रहा, प्लस अब u की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 1/-2v इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/f, ठीक है। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2v, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेने से अच्छा है, बार बार एलसीएम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो इन क्वेश्चनों में, तो आप सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका और नीचे आपस में क्या कर देना है, इंटू कर देना है। और फोकल लेंथ हमारी कितनी दी है 20, इस तरीके से 20, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का v, और नीचे भी हमारा माइनस साइन बचेगा, -2u और इज इक्वल टू 20। देखो माइनस से साइन माइनस कैंसिल, और एक u से एक u कैंसिल, एक मिनट, हाँ एक u से हमारा देखो एक u कैंसिल। अब हमारे देखो इन दोनों को ऊपर ले आएंगे, 2v इज इक्वल टू में 20, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी आ रही थी हमारी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी ये क्या निकाला गया u, तो हमारी पोजीशन निकाला इमेज की। अब v को निकाल से, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, तो बस v इक्वल टू में 10 और u हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ -10 इंटू में यहाँ पे 10, ठीक है। -2 इंटू 10, u हमारा कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ा आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ यहाँ कन्फ्यूजन हुआ, ये किस तरीके से आ गया। देखो बच्चों हमने मैग्निफिकेशन से एक किसी की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पे एक किसी की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकाली, तो हमने बस यहाँ पे बचा कौन, हमारा सिर्फ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हमारे पास गिवन हो गए थे, एक u हो गया था और एक f हो गया था, उसकी वजह से हमने निकाली। आप इसको एक दो बार ट्राई करना, ठीक है। अब हम दो क्वेश्चन और करते हैं, उनमें से एक आपको होमवर्क देंगे, एक हम करेंगे। तो देखो अब हम थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह दिया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन्स,
इसका मतलब क्या है, हमारा जो मैग्नीफिकेशन है प्लेन मिरर रहेगा ना, वो मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, +1 कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने बताया था मैग्नीफिकेशन इक्वल टू में 1 हो, पॉजिटिव 1 हो या प्लस का साइन आपको, तो देखो इसका मतलब आपको सुन मान के चलना है सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीफिकेशन 1 है। अभी आपको माइनस साइन है देखना, इसका मतलब 1 है, तो हमारा, और इसका मतलब 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों की सेम है। और पॉजिटिव साइन किसको दिखाता है, नेचर को। इसका पॉजिटिव साइन है तो मतलब नेचर कैसा है, रियल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा सा आंसर लिख देंगे। आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्लेन मिरर रहेगा ना, वो कैसी इमेज कर रहा है, वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म कर रहा है। एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम साइज एज द इमेज। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो कैसी साइज होगी, सेम साइज होगी इमेज के साइज होगी। बस इतना ही से लिखना था, इसका मतलब यही था प्लस का। अब देखो ऐसी नंबर, अब ये तो कौन सा था हमारा 6th वाला, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, इफ द मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 3। यदि हमारा जो नेचर बताना है हमको, तो जो हमारा और कौन सा मिरर रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। मैग्निफिकेशन वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, +3 कर रहा है। और जो हमारे पास नेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है इसमें, दूसरे में क्या है 0.75 और तीसरे में क्या है -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, +3 मतलब हमको नेचर अकेला बताना है। नेचर कैसा होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव साइन हमको क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सिर्फ नेचर ही तो बताना, और तो कुछ पूछा नहीं गया। और क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट की साइज पूछा। देखो यदि मैग्नीफिकेशन 1 आता है तो ऑब्जेक्ट, यदि मैग्नीफिकेशन बड़ा आ रहा है, 1 से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, और इमेज की साइज कैसी होगी हमारी, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट कैसी होगी, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, HI स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते थे, 1 से बड़ा आ रहा है मैग्नीफिकेशन, 3 आ रहा है मैग्नीफिकेशन, किसके आ रहा है, +3। इसका मतलब क्या है, हमारी और इमेज की हाइट भी बड़ी होगी, इमेज की साइज बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा था नेचर क्या होगा, तो हमने अकेला नेचर अकेला लिखेंगे। और नेक्स्ट में ऐसे ही क्या लिखाएगा, नहीं तो आप डाल के लिख सकते ऑब्जेक्ट साइड, आप ऐसे लिख सकते द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या लगेगा, -0.75। ठीक है, -0.75। अब इसमें कैसी इमेज हमारी, कैसे देखो, माइनस साइन सिंपल, रियल एंड इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये देखो माइनस को नहीं, अब ये 0.75। अब इसका मतलब क्या है, ये छोटा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज की साइड जो द हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारी इमेज की हाइट छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, और उसी तरीके से हमारा तीसरा केस इसमें बन जाएगा। थर्ड केस में क्या दिया, -3। देखो -3, इसमें माइनस का साइन आ रहा है, सिंपल बात। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी माइनस रियल, किसी चीज़ में भी माइनस, देखो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड ही होनी है। ठीक है, और ये -3, अब देखो ये माइनस, ये 3, देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को आपको 3 मानना है, यहाँ पे भी आपका मैग्नीफिकेशन 3 ही था, इसमें भी मैग्नीफिकेशन 3 था, और इस वाले में भी हमारा मैग्नीफिकेशन 3 था। ठीक है, सेम थी बात। इसमें इमेज कैसी हो रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों हो रही थी, ये पॉजिटिव साइन देख के, यहाँ पे नेगेटिव साइन से रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। बस अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या होने वाली है, कॉमन चीज़ ये होगी, मैग्नीफिकेशन हाइट हमारी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, ये कॉमन है दोनों में। क्योंकि ये -3 तो सिर्फ नेचर को बताता है, इसका मतलब हमारी, लेकिन और साथ में क्या बता रहा, उल्टी भर रही है, उल्टी क्यों, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड लिखना था, इन्वर्टेड कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी भर रही है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, आपको इसको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो बस हमको इतना ही कुछ करना था।
और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे। अभी ये थोड़ा आपका बेसिक्स था, इसलिए आप इसको करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।